नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे यानी कि एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर। स्वागत करते हैं हम आप सभी का। दोस्तों कुछ पहले हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो गई थी, जिसके कारण हम बहुत दिनों से अपने चैनल पर नहीं आ रहे थे। और अभी तो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन चल रहा है, मैं भी उसमें भाग ले रहा हूँ पूर्णिया यूनिवर्सिटी से। तो हमारा सेंटर अररिया कॉलेज अररिया है, और वहाँ पे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लगभग 5 से 6 कॉलेजों का सेंटर दिया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं थोड़े से कोर्स फोर यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के संबंध में। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के जो है कुछ प्रश्नों के संदर्भ में हम बात करेंगे, जो गैस क्वेश्चन के तौर पे हमने तैयार किया है। और हमने इससे पहले भी बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए गैस क्वेश्चन तैयार किया था, उसमें से लगभग हमारे 80% जो है क्वेश्चन हमारे लड़ रहे थे। इसीलिए मैंने जो है कोर्स फोर यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के भी कुछ प्रश्नों को तैयार किया है। एक यूनिट से हमारा लगभग एक ही प्रश्न है, बहुत कम ऐसे यूनिट हैं जिसमें मैंने 2 प्रश्नों को दिया है। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, आप सभी देखेंगे और इसको जो है कोशिश करेंगे तैयार कर लेने का, क्योंकि जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम लोग इस प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले आप देखें, यूनिट 1 के अंतर्गत हमने लिया है भाषा का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भाषा का विस्तार पूर्वक वर्णन करें एवं कक्ष अधिगम में, ठीक है। इसके ऐसे आप देखिए, एक ही क्वेश्चन आपको 3-4 तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें अब देखें, भाषा का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, ये भी आ सकता है प्रश्न, या फिर इसी के साथ जोड़ दे आपको कक्ष अधिगम में अंतःक्रिया की भूमिका क्या है, इसके संदर्भ में आप बताएं। ये दोनों भी इसके संदर्भ में आ सकते हैं। दूसरे यूनिट की बात करें, यूनिट 2 की बात करें हम, यूनिट 2 जो है इसमें आप देखेंगे बहुभाषिकतावाद क्या है, ठीक है। बहुभाषिकतावाद क्या है, भारतीय संदर्भ में बहुभाषिकतावाद की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। तो ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे पहले वर्ष के अगले वर्ष में जो है ये प्रश्न पूछा गया था, और इस बार भी उम्मीद है बहुभाषिकतावाद से ये प्रश्न आए, चूँकि टोटल का टोटल यूनिट 2 जो है बहुभाषिकतावाद पे आधारित है, इसलिए बहुभाषिकतावाद आपको पढ़नी है। और भारतीय संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता है, इसके संदर्भ में आप लोगों को ज़रा सा पढ़ लेना है। ये दूसरे यूनिट के अंतर्गत है। और तीसरे यूनिट के प्रश्नों की और हम लोग चलते हैं। तीसरे यूनिट में आप लोग देख रहे होंगे, यूनिट 3 में हमने 2 प्रश्नों को लिया है। अब देखें यहाँ पे यूनिट 3 के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आने की संभावनाएं बनती है। आप लोग इसको ज़रूर एक बार देख लेंगे। भाषा सीखना, ठीक है, भाषा सीखना एवं भाषा के द्वारा सीखना से क्या अभिप्राय है, आपको इसके संदर्भ में बात करनी है। और इसके संदर्भ में आपको उदाहरण सहित आपको लिखना है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आ सकते हैं, तो इसके 1-2 एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर देख लेंगे। और जो है भाषा सीखना क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है, और भाषा के द्वारा अधिगम क्या होता है। भाषा सीखना एवं भाषा के द्वारा सीखना से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। और देखिए आप इसमें आपको दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं या पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय है। पाठ्यक्रम निर्माण में भाषा के महत्व पर प्रकाश डालें, क्योंकि भाषा को आपको लेके चलना होगा, क्योंकि भाषा ही ये संपूर्ण जो आपका सब्जेक्ट है ये पाठ्यक्रम में भाषा से संदर्भित है। और पाठ्यक्रम में भाषा की क्या उपयोगिता है, ये प्रश्न काफ़ी वीवीआई होता है, और ये प्रश्न आपको आने की संभावना है। तो चाहे आप पाठ्यक्रम वाले पढ़ लेंगे या फिर आप भाषा वाले, यानी कि हाँ, दोनों ही प्रश्नों को आप देख लेंगे, दोनों ही वीवीआई है, दोनों प्रश्न आने की संभावनाएं है। तो आप इसको दोनों को देख लेंगे, जो आपके अनुचित होगा आप उसे लिख लेंगे एग्जामिनेशन में। तो यूनिट 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। यूनिट 4 में आप देखें, भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालें। जी हाँ, भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आपको काफ़ी वीवीआई है। अगले वर्ष के जो है प्रश्न पत्र की हम बात करें तो उसमें भी ये प्रश्न शायद था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये चौथा यूनिट जो है, चौथा यूनिट में इन बातों पर ही बल दिया गया है, शिक्षक की क्या भूमिका है। और जो है इसके संदर्भ में हम बात करेंगे एक और प्रश्नों की। तो यहाँ पे आप यहाँ तक हमने देखा चौथे यूनिट में, और करके मैंने 2 प्रश्नों को यहाँ पे समाहित किया है। तो इसके संदर्भ में हम बात करेंगे थोड़ी सी, इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तृत अध्ययन करना होगा, ताकि आप जो है एग्जामिनेशन को लिख सकें। कुछ पॉइंट बनाकर आप जो है इसको लिखेंगे तो आपके ज़्यादा मार्क आने की संभावनाएँ हैं। और पॉइंट भी आप ऐसे ना लिखें कि बहुत ज़्यादा गैपिंग छोड़ें, ऐसा पॉइंट ना लिखें। यदि आपके पास समय है तो आप गैपिंग के स्थान पे आप जो है पॉइंट को डील कर देंगे, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं और के अंतर्गत कौन सा प्रश्न है यूनिट 4 के और में। आप देखें तो यहाँ पे आप देखें कि
जो है उद्देश्य एवं लक्ष्य में अंतर स्पष्ट करें। जी हाँ, ये कॉलेज में भी इस पे काफ़ी चर्चाएं हुई थी उद्देश्य और लक्ष्य के संदर्भ में। तो ये प्रश्न आ सकते हैं आपको, भाषा विकास में जो है भाषा के उद्देश्य क्या है और जो है इसके लक्ष्य में अंतर क्या है। भाषा यानी कि भाषा के संदर्भ में भी ये प्रश्न हो सकता है, या फिर लक्ष्य और उद्देश्य के अंतर भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आप इसे देख लेंगे ताकि भाषा के लक्ष्य और भाषा के उद्देश्य, भाषा अधिगम के लक्ष्य, भाषा अधिगम के उद्देश्य, इन सभी चीज़ों को आप स्पष्ट रूप से कैसे लिखेंगे। तो लक्ष्य और उद्देश्य में आप में जो है क्लियरिटी होनी चाहिए। इसके लिए आप एक बार इसे देख लेंगे। ये जो है इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे यूनिट 5 में हम देखें इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे है, सर्व दृश्य साधन से क्या अभिप्राय है, भाषा शिक्षण में इसकी क्या उपयोगिता है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सर्वदृश्य साधन की बात की गई है और इससे पहले भी आपके जो है सर्वदृश्य साधन से संबंधित कुछ प्रश्न हमने देखा था टीएलएम से संबंधित। तो ये सर्वदृश्य साधन से क्या अभिप्राय है, इसे आप लोग एक बार देख लेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस यूनिट के लिए, ठीक है। और एक प्रश्न इसमें गैस किया गया है, भाषा और समाज के संबंध की व्याख्या। भाषा और समाज के संबंध की व्याख्या, ये आप जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेज में जो एग्जामिनेशन हुए थे उसमें ऐसे प्रश्न को पूछा गया था और इसे हम वीवीआई के तौर पे इसलिए लेते हैं क्योंकि जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 में अधिकतम स्थानों पर इसकी बात की गई है। तो हमारे टीम के द्वारा ये क्वेश्चन गैस की गई है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। मैं ये निश्चिंत तौर पे नहीं कह रहा हूँ कि हमारे द्वारा जो गैस किए गए क्वेश्चन हैं यही क्वेश्चन आएंगे। आप हमारे इस क्वेश्चन से तैयारी यदि आप करते हैं, इससे पहले मैंने 2-3 सब्जेक्ट जो हम लोगों ने एग्जामिनेशन दी है, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 की, उसमें भी हमने गैस क्वेश्चन किया था। लगभग हमारे 80% लगे। इसके बाद ही हमने जो है ये गैस क्वेश्चन आप सभी के सामने रखा है। यदि आप सभी को अच्छा लगे तो ज़रूर इसकी तैयारी करें। हमारे चैनल को देखने के लिए, हमारे इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से एग्जामिनेशन दें, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।